नमस्कार, कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश फिर से हार्दिक अभिनंदन। चलिए, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं और करंट ईयर में टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कंफ्यूजन है, ये वीडियो आपके लिए, राइट। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 का, आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, न्यू टैक्स रेजिम में जाना, दूसरा ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना। इसको चूज करने से पहले आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो इसको देखते हैं। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं शॉर्ट पीरियड में हो आपको डिस्कस करने, राइट। चलिए, तो अपने सामने जो इनकम टैक्स का जो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम जो था, उसमें अपने इनकम टैक्स में हम लोगों को जो काम करना है तो देखना है ये कि हमारे पास जो इनकम टैक्स जो बजट 2020 जो पास हुआ था, उसमें असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जिसका फाइनेंशियल ईयर 2021 था, उसके रेस्पेक्ट में बात की जाए तो एक ओल्ड टैक्स स्कीम था जो आपको ऑलरेडी मालूम है। उसके बाद न्यू टैक्स रेजिम भी आया हुआ है, उसको भी आपने देखा हुआ है। लेकिन इस दोनों में जो चूज करना है आपको, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो देखना है फिलहाल हमको, राइट। तो अपने पास एक बार न्यू टैक्स इनकम टैक्स स्लैब रेट जो है अंडर न्यू रेजिम में, तो आप एक बार देखेंगे हमारे पास निकल के आया है नया जो टैक्स रेजिम जो बना है 2.5 लाख तक नील कर दिया इन लोगों ने। 2,50,000 ₹1 से लेके 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट रखा हुआ है एंड 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक 10% और 7.5 से लेके 10 तक 15%, 10 लाख ₹1 से लेके 12.5 लाख तक 20% एंड 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर 30%। जो कि पीछे अगर आप देखेंगे, पीछे के टाइम में हमारे पास ये ओल्ड में अगर देखोगे आप, तो ओल्ड में क्या सीन था, हमारे पास 2,50,000 तक नील था, 2,50,001 से 5 लाख तक आपका 5% और 5 लाख ₹1 से लेके 10 लाख तक 20%, ऐसा सीन बन रहा था, राइट। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा डिटेल में, तो हमारे पास नया टैक्स रिजीम जो आया है, उसको देखने से ये पता चलता है कि हमको ये फायदेमंद है। बट क्योंकि थोड़ा सा सोचिए विचारिए, क्योंकि अगर नया टैक्स स्लैब में जाओगे तो क्या क्या आपको छूट नहीं मिलेगा। फिर अगर एक बार आप एंटर्ड कर गए तो क्या वापस आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, वो टॉपिक जिससे के लिए वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहली बात कि हमारे पास जो 87A का जो रिलीफ था, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल रहा था, क्या उसका बेनिफिट क्या न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलेगा? आंसर इज यस। जो आपका 87A का रिलीफ जो दिया जाता था, वो अभी फिलहाल इसमें भी रहे। इज अवेलेबल अंडर बोथ टैक्स रेजिम एज वेल एज ओल्ड टैक्स रेजिम टू इनकम 5 लाख रुपए, राइट। तो ये आपके पास एज इट इज रहेगा पास, राइट। एंड सेकेंड इज डिडक्शंस, कौन सा डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है। तो देखिए, अगर बेसिकली हम बात करें तो मोटा मोटी अपने पास जितने भी डिडक्शंस हैं वो 80C के वो सारे नहीं मिलेंगे। LTC, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सारे डिडक्शंस जो है आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप चले गए तो ये सारे स्क्रीन पे जितने भी आपको डिडक्शन दिख रहे हैं, सारे डिडक्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे, राइट। दूसरा, इसके अलावा और भी डिडक्शंस हैं जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ये सारे भी डिडक्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको ध्यान से सावधानी पूर्वक थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में एंटर्ड कर रहे हैं, ये सारे अगर इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, आपने LIC परचेज कर रखा है, LIC में इंश्योरेंस करा रखा है, बच्चों का स्कूल फीस दे रखा है, लीव ट्रेवल कंसेशन है आपके पास HRA है, वो सारा का सारा आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगा आपके सामने, राइट। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को देख ले जाए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। अगर आपके पास बिजनेस इनकम है, सबसे तो जटिल काम ये होने वाला है न्यू टैक्स रेजिम में, ये कहता है कि अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो एक बार आप इस न्यू टैक्स रेजिम में एंटर्ड कर सकते, राइट। उसके बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते। हाँ, एक बार आपको मौका और मिलेगा कि आप
ओल्ड से न्यू टैक्स रिजिम में चले जाओ और आपको लगता है कि नहीं हमने गलती कर दिया, हमको वापस से ओल्ड टैक्स रिजिम में आ जाना चाहिए, एक बार आप वापस आ सकते। जैसे ही आप वापस आ जाओगे दोबारा से आप नहीं जा सकते, राइट। ये सीन कह रहा है। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लिटरली। इन केस द एसएससी हैज अ बिजनेस इनकम, दिस ऑप्शन शैल एक्सरसाइज ऑन एंड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग। कौन सा बात है? वंस एसएससी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर एनी प्रीवियस ईयर, आपने किसी भी साल के लिए आपने न्यू टैक्स रिजीम में जाने का ऑप्शन चूज कर लिया, इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली विड्रॉ, मतलब आप आगे जाके आप विड्रॉल इसका कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन वंस एक्सरसाइज फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन बी विड्रॉ ओनली वंस, एक बार आप विड्रॉ कर सकते हो आगे के सालों में, अदर देन ईयर इन विच इट वाज एक्सरसाइज, राइट। एंड देयर आफ्टर he shall never be eligible to exercise option again except that such person ceases to have any business, यानी आपका बिजनेस बंद हो जाता है तभी आप वापस आ पाओगे, अदरवाइज अगर एसएससी के पास बिजनेस इनकम नहीं है तो वो हर साल वो चूज करने का उसके पास ऑप्शन है कि जब रिटर्न फाइल करने जाएगा वो देखेगा मेरे पास ओल्ड में है कि न्यू में जाना चाहिए, बेनिफिशियल वो टैक्स का कैलकुलेशन करके देख लेगा, उसके हिसाब से, राइट। इस पर एक थोड़ा सा एनिमेशंस मैंने ड्रॉ किया है। मान लेते हो आप बिजनेस इनकम वाले एसएससी हो तो आपको ये है, मान लेते हैं ये घर बना हुआ है न्यू टैक्स रिजिम, हाइपोथेटिकल, आप मान लीजिए स्टोर लिखा हुआ है बट आप ये मान लो ये न्यू टैक्स रिजिम का घर है। एक बार इनको यहाँ पे एंटर्ड कर दिया हमने, राइट, चलिए अलाउ है, तो क्या ये आगे विड्रॉल कर सकते हैं? एक बार आपको इनको विड्रॉल कर सकते हैं, ये यहाँ से एक बार ही निकल सकते हैं वापस। हाँ जी, दूसरा बार अगर ये चाहते हैं, यही पर्सन अगर दूसरी बार न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, क्या इनको एंटर्ड करने देगा? नहीं जी, वहाँ पे सांप बिठा रखा भाई, आपको दोबारा से न्यू टैक्स रिजिम आने नहीं। एक बार आप चले गए हैं वापस आके आप ओल्ड में रहिए, न्यू में मत आइए, राइट। चलिए, तो ये सीन अपने पास, राइट, तो इतना टॉपिक समझ में आ रहा है। उसके बाद डिडक्शन जो अलाउ होगा वो कौन कौन सा होगा? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो पेंशन अकाउंट्स का है, 80 जेजे का है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, ये सारे डिडक्शंस आपको अलाउ किए जा सकते हैं, राइट। एक बार आप देखेंगे तो एक बार आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है एक कंपैरिजन चार्ट बना हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या सारे बेनिफिट हैं या नुकसान है, राइट। तो एक बार आप थोड़ा सा टाइम लगा के इस पे देख लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम का, तो अगर सैलरी एम्प्लॉय है, आप ये मान के चलिए, जस्ट होल्ड आउट, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाओगे, अगर ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम में, आप देखिए यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में आपके पास जो 70,200 का एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए, राइट। तो ये सारा सिचुएशंस रहेगा अपने पास। अब सवाल ये उठता है कि नाउ क्वेश्चंस कम्स विच ऑप्शंस ऑफ, राइट, हमारे को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? तो न्यू टैक्स रिजिम उन लोगों को चूज करना चाहिए जिनके पास LIC वगैरह, स्कूल फीस, NPS वगैरह नहीं है, NSC जो परचेज नहीं करते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो एलिजिबल है डिडक्शंस। लेकिन अगर वैसे आप आदमी हैं जिसके पास ये सारा हायर इनकम क्लास के इनकम है, या आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने, आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम फायदेमंद होगा। इसलिए नाउ क्वेश्चंस कम्स व्हिच स्कीम इज फॉर स्कीम आपके फायदेमंद होगा। तो सिंपल सा बात है, आपके स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है ये सारे टॉपिक के हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको मोर बेनिफिशियल होगा बिफोर गोइंग टू न्यू टैक्स रिजिम। आपको ये सारी बातें ध्यान से देखनी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड स्टिल हैविंग एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।